आज का टॉपिक है अक्षांशीय विस्तार। देखिए पूरा पृथ्वी है। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है। ये है भूमध्य रेखा और ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये भी देखिए पूरा पृथ्वी है। ये जो रेखा है इसे 0 डिग्री या प्रधान या मोत्तर रेखा भी कहते हैं। इसे ग्रीनविच भी रेखा का कहते हैं। इसके इधर जो है पश्चिमी देशांतर रेखा है, इधर वाला पूर्वी देशांतर रेखा है। ऐसे देखिए पृथ्वी है। ये वाला जो भाग है उत्तरी अक्षांश रेखाएं, ये सब है दक्षिणी रेखाएं। इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ये सब उत्तरी गोलार्ध, ये दोनों दक्षिणी गोलार्ध हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में दिशा में स्थित किसी बिंदु पर पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। आपको दिखा दिए, ये है पृथ्वी। पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया, ऐसे ऐसे। ये सब है अक्षांश, अक्षांश रेखा। ठीक है। ये विषुवत, ये है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा उत्तर या दक्षिण दिशा में कोणीय बिंदु से मापी गई दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं व काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। बता दिए, ये है, ये विषुवत रेखा है। ये सब है। अक्षांश को अंश, मिनट एवं सेकंडों में दर्शाया जाता है। अक्षांश को इतने अंश है, इतना मिनट, इतना सेकंड में दर्शाया जाता है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाले को 0 अक्षांश को भूमध्य रेखा कहते हैं। यही जो पृथ्वी है, पृथ्वी के दो भागों में, इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। कि उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। देखिए ये है विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी गोलार्ध अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसको उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे, इसको दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। यही जो खींची जाती रेखा है। यदि अक्षांश रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं, दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध ये है, इसमें जो 89 है, इसमें 89 है, दोनों में 89 अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा को मिलाकर एक और जोड़ लीजिए, 179 रेखाएं टोटल होती हैं। 179। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179, 89 उत्तरी गोलार्ध में, 89 दक्षिणी, एक विषुवत रेखा है। किन्हीं दो समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखा के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर और कुल विषुवत कुल अक्षांशों की संख्या है 179। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है उसे प्रधान या मंतर रेखा कहते हैं। यह लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान या मंतर 0 डिग्री सेल्सियस कहा जाता है। देखिए यह है पृथ्वी। पृथ्वी को दो बराबर भागों में इसको बांटते हैं। यही चिन्ह है, दो बराबर। इसे प्रधान या मध्य रेखा या 0 डिग्री देशांतर कहा जाता है। ये है उत्तरी ध्रुव,
ये दक्षिणी ध्रुव देखिए यहाँ, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर प्रधान या मंत्र रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहते हैं। देखिए ये पृथ्वी है दो भागों में, ये प्रधान यामोत्तर रेखा हो गई, इसके पूर्व और पश्चिम में दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी उत्तरी ध्रुव, ये देखिए ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिला रहा है, ये उत्तरी ध्रुव हो गए, ये दक्षिणी ध्रुव हो गए, मिलाने वाले कारण देशांतर रेखा है, इसको देशांतर कहते हैं। देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं है, ध्रुवों से विषुवत की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की मध्य की दूरी बढ़ जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा अधिकतम दूरी 111.3, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की जो सबसे मैक्सिमम दूरी 111.33 किलोमीटर है। तो विषुवत रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली है, 57.25 मिनट। उष्णकटिबंधीय का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय। देखिए पृथ्वी है, विषुवत रेखा है 23.5 डिग्री, ये दोनों के बीच जो मध्य के है इसी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत का विस्तार उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंध में, भारत जो है उष्ण उपोष्ण दोनों कटिबंध में पाया जाता है। ध्यान देने की वाली बात है, निम्न अक्षांश 0 डिग्री से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है।